हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है ट्रेसिस की ऑफिशियल वेबसाइट, जिससे कि आप टीडीएस जो रिटर्न सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करते हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो अदर एक्टिविटी जैसे कि करेक्शन फाइल करना है, उसमें आप अपना डीएससी कैसे रजिस्टर करेंगे। तो ट्रेसिस यानी कि टीडीएस रिटर्न टीसीएस रिटर्न फाइलिंग वाली जो वेबसाइट है, और उस पर डीएससी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ ट्रेसिस के ऑफिशियल वेबसाइट की गूगल पर हम टाइप करेंगे TRACS, ठीक है। इस तरीके से आपको ये टाइप कर लेना है। पहली वाली वेबसाइट आएगी TDS रिकंसिलेशन एनालिसिस एंड करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम। ये जो वेबसाइट है काफ़ी स्मूथली वर्क कर रही है, और इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसका डायरेक्ट लिंकेज इनकम टैक्स वाली साइट से है। मतलब जैसे आपने वहाँ रिटर्न फाइल की तो तुरंत यहाँ पर वो आपको दिखेगी, कल की डेट में एक रिटर्न फाइल हुई थी और वो सेम डेट में यहाँ पर शो भी कर रही है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपने इस पर अपने टैन नंबर को रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कर लीजिएगा, रजिस्टर्ड ऐड न्यू यूजर, क्योंकि बिना रजिस्टर करे आप जो है डीएससी रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डीएससी रजिस्ट्रेशन डिजिटल सिग्नेचर के रिगार्डिंग काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि आप जो है डायरेक्टली यहाँ पर कर पाएंगे। तो बेटर रहता है कि आप जो है अपना जो डीएससी है उसको इस वाली वेबसाइट पर रजिस्टर कर लें। तो एज एन टैक्स डिडक्टर आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सिंपल आसान प्रोसेस है। टैन नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है, नेम डालना है एंटिटी का, रेजिडेंशियल स्टेटस, नेशनलिटी, कैप्चा कोड सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो है कम से कम एक रिटर्न फाइल होना जरूरी है। तो वो इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है जिसमें हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, www.incometax.gov.in, तो वो वाली वेबसाइट जो है, इस पर आपको जो है सबसे पहले लॉगिन बनाना है अपने टैन को रजिस्टर करते हुए। फिर उसके बाद चालान जमा करके रिटर्न फाइल कर देनी है। रिटर्न आपकी कोई भी हो सकती है, जैसे कि अब नए फॉर्म आ चुके हैं 138, 140, 143 एंड 144। कोई भी एक रिटर्न फाइल करना है, उसके बाद पहले इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, लॉगिन करके रिटर्न फाइल करना है, उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर एरर मैसेज आएगा कि आपका पैन लिंक नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जब आपने रजिस्टर कर लिया उसके बाद लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन के लिए अब यहाँ अलग से यूजर आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपका टैन नंबर है वही एंटर करेंगे। पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर यूज किया था, अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगॉट भी हो जाएगा। उसके बाद कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। अब उसके बाद आपको माई प्रोफाइल पर जाना है। मैं आपको डीएससी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी आपको। जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने हैं, डाउनलोड टीडीएस टीसीएस सर्टिफिकेट का डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया है। अब कोई रिक्वेस्ट डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उधर आपकी जो रिटर्न है प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। उसके अलावा कंसोल फाइल का भी काफ़ी आसान सिस्टम कर दिया गया, लेकिन इसमें कुछ बेसिक डिटेल तो डालनी पड़ेगी, जैसे जस्टिफिकेशन रिपोर्ट और डाउनलोड फॉर कंसोल फाइल के लिए हम पहले डालते थे एक्नॉलेजमेंट नंबर, चालान की डिटेल और 3 यहाँ पर पैन की रिक्वायरमेंट है। वो तो अब भी एज इट इज रहने वाली है, ठीक है। अभी करेक्शन स्टेटमेंट एनेबल नहीं हुई है। जैसे ही करेक्शन भी एनेबल होगी तो मैं उसके लिए भी सारे फॉर्म के अलग सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा। अब ई फाइल व्यू में आपका जो स्टेटस है वो भी यहाँ पर दिखेगा। व्यू फाइल फॉर्म में मैं भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया एक फॉर्म है जैसे कि 140 है ये, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कल ये फाइल हुआ था और ये तुरंत यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, मैं सब आ रहा है टैक्स ईयर 26-27 Q1 7/7/2026 को ये फाइल हुआ था, सक्सेसफुली सबमिटेड आ रहा है, उसकी डिटेल्स भी आ रही है। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर भी यहीं से मिल जाएगा। अब इनकम टैक्स की साइट को लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर डीएससी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, माई प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। कुछ डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको ध्यान से आपको समझना होगा और उसी के हिसाब से प्रोसीडिंग करनी होगी। इसी पेज को आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर का एक ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो है डीएससी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इनिशिएट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो ऑथराइज पर्सन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखेंगे। आपने एक या एक से ज़्यादा जो भी पर्सन यहाँ पर ऑथराइज किए हुए होंगे उनकी यहाँ पर डिटेल आपको शो करने वाली है, ठीक है। अब इसके अलावा हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है एक आपने जैसे इनकम टैक्स की साइट पर देखा ईएम ब्रिज करके एक यूटिलिटी होती है, इस पर क्लिक करके ईएम ब्रिज को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम यहाँ पर डीएससी यूटिलिटी को क्लिक करेंगे। अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो दोबारा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो सेम यूटिलिटी है। और ये कि WinZip या WinRAR फाइल यहाँ पर डाउनलोड होगी, तो आपको सिस्टम में WinZip या WinRAR होना जरूरी है। राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। उसके बाद ये यूटिलिटी एक्सट्रैक्ट होके पूरा फोल्डर आपके सामने आ जाएगा।
इस पर क्लिक करके जो EM ब्रिज है उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। एक तो आपको ये यूटिलिटी इंस्टॉल करनी है, दूसरा इसके अलावा आपको जो है जो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है, एक टोकन टाइप की डिवाइस होती है, उसको भी आपको इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। वैसे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, पर मैं आपको पूरा प्रोसेस फिर से करके दिखा देता हूँ। तो जो पुराने वाला था वो इंस्टॉल हो गया और नए वाला हम यहाँ पर डायरेक्टली इंस्टॉल कर रहे हैं। तो एक तो आपका जो DSC है वो इंस्टॉल करना है, मतलब प्रॉक्सी हाइपर की जिसका भी आप यूज कर रहे हैं, और दूसरा आपका जो है ये EM ब्रिज आपको इंस्टॉल करना है। और यहाँ आपको एरो मिलेगा, इस पर ये जो एप्लीकेशन है ये एक्टिव भी होना जरूरी है, ठीक है। तो अभी ये तो इंस्टॉल हो चुका है, इसका एक आइकॉन भी आपको दिखेगा इस टाइप से, EM ब्रिज है ये वाला। राइट क्लिक करके इसको आपको एनेबल करना होगा। रजिस्टर्ड मतलब जो इसको रन करना है वो एज एन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेशन ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना होगा। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है रन होगी और यहाँ पर आपको शो करेगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो डिवाइस होती है वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से वर्क करती है। तो देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है इस टाइप से डिवाइस दिख जाएगी कि ये जो यहाँ पर एक टोकन ड्राइव लगाई गई है। वैसे माई कंप्यूटर में भी डिटेल्स दिखती हैं। देखिए यहाँ पर जो है इस टाइप से टोकन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यस का क्लिक करना है। तो जो आपका DSC है वो आपको रीइंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। हो सकता है कि काफ़ी पुराना DSC इंस्टॉल हो रखा हो, टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है यूटिलिटी। तो पहले EM ब्रिज इंस्टॉल करना है, उसके बाद ये जो यहाँ पर इसकी जो डिवाइस का जो भी आपका टोकन है उसको यहाँ पर इंस्टॉल करना है ऊपर, ठीक है। तो जो इसका आइकॉन है वो भी आपको दिखेगा, प्रॉक्सी की का ये DSC यहाँ पर लगा हुआ है। दोनों के दोनों यहाँ पर इंस्टॉल होना जरूरी है। इस टाइप से आपको रन पर क्लिक कर लेना है और जो आपकी ये यूटिलिटी है मतलब जो EM ब्रिज है उसको यस पर क्लिक करके EM ब्रिज को रन करवा लेना है, ठीक है। क्रिएट शॉर्टकट नेक्स्ट, उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। वैसे तो इस सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, पर मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। पुराने वाला जो EM ब्रिज है उसको अनइंस्टॉल करना है और सही तरीके से नए वाले EM ब्रिज को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आप जो है DSC रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये एक बार फेल्ड हो रहा है तो आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। रीस्टार्ट करके फिर से इंस्टॉल करेंगे तो ये प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो ऑप्शन था DSC रजिस्ट्रेशन का उसको हम सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको यहाँ पर टिक करना है तीनों को। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके लिए जो आपको ब्राउजर यूज करना है वो यूज करना है माइक्रोसॉफ्ट एज। यहाँ पर ये ऑप्शन सारे टिक होना जरूरी है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है सारी चीज़ें वैलिडेट होगी, मतलब जो भी आपका DSC है दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, EM ब्रिज भी और जो डिजिटल सिग्नेचर है वो भी। कुछ डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है उसको हाइड किया गया है, इस टाइप से यहाँ पर मैसेज आएगा। अदरवाइज यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग आएगा अगर आपका दोनों चीज़ें सही तरीके से ऐड नहीं है। ईश्वर का नेम आएगा, प्रॉक्सी की है, उसके बाद सर्टिफिकेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ साइन पर क्लिक करेंगे, ये सिस्टम वैलिडेट होगा। उसके बाद यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आएगा कि जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है वो यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं प्रॉपर्ली फॉलो करने हैं। आपकी जो एंटिटी है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे प्रोप्राइटर फर्म हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, कोई भी हो सकती है। जब आपका ये सब चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा योर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। DSC रजिस्ट्रेशन करने का ये फ़ायदा होता है कि काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटी है जो कि आप यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं और उसके लिए आपको जो है बार बार डिटेल्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि यहाँ पर आपको जो डाटा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, पैन डिटेल्स, वो सारी चीज़ें देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। DSC से काफ़ी सारी चीज़ें स्मूथली और आसान हो जाती है। ये मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है। यहाँ पर इनकम टैक्स, GST, ITR के काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है और भी मैं काफ़ी सारे वीडियोज अभी अपलोड करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।